आज हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक ऐसा जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर इस बात की गारंटी होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यानी कुछ खास पैसे आप एक पेई के नाम, पेई बेसिकली वो शख्स होगा जिसको वो पैसे मिलेंगे, ठीक है, आप कुछ खास अमाउंट ऑफ मनी एक पेई के नाम जो है वो एक खास स्पेसिफिक डेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर करेंगे या उसको आप वो पैसे दे देंगे। तो बेसिकली इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अब अगर आप देखें तो दो ये जो वर्ड है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दो बेसिकली वर्ड से बना हुआ है। नंबर एक जो वर्ड है वो निगोशिएबल, जिसका मतलब है ट्रांसफर फॉर ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल, सॉरी यहाँ पे हम स्पेलिंग देखते हैं जी, ट्रांसफरेबल यानी जो ट्रांसफर किया जा सके। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको तो आपको बात ज्यादा समझ आ जाएगी। ट्रांसफरेबल होता है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि वो राइट क्रिएट करता है, रिटन डॉक्यूमेंट जो कि राइट क्रिएट करता है पेई और पेयर के दरमियान। यानी पेई वो होता है जिसको पैसे मिलते हैं और पेयर वो होता है जो पैसे दे रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली जो 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 फेमस चीजें हैं, आई मीन जो फेमस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके पास सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज है। इसी तरह से प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट। और इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास चेक भी इसी में आ जाता है। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूं समझें कि लेट्स से एक पर्सन ए है जिसने एक उधार पे चीज बेची, किसको, पर्सन बी को, यानी उधार पे क्रेडिट पे बेच रही है, ठीक है। ये किस चीज पे बेच रहा है, क्रेडिट पे बेच रहे। आप फर्ज करें उस चीज की जो प्राइस थी वो ₹10,000 है, ठीक है, ₹10,000 है। अब डेफिनेटली कि अगर वो उधार पे बेच रहे तो डेफिनेटली वो उससे पैसे भी डिमांड करेगा कि वो उसको पैसे भी पे करे। अब होगा क्या कि जो आपका, अब बेसिकली इसमें जो क्रेडिटर है यानी जो पर्सन क्रेडिट, अब देखें क्रेडिट पे बेच रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे पास, सॉरी ये इसका मतलब है ये हमारे पास हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 10,000 हमने लिखना था, 10,000। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास हो गया क्रेडिटर, ठीक है, और जो बी है जिसने क्रेडिट पे चीज खरीदी है, उधार पे चीज खरीदी है, ये बन गया डेटर, ठीक है, ये डेटर बन गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इस क्रेडिटर को हम जो है वो ड्रॉवर भी कह सकते हैं। ड्रॉवर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो बंदा है ए, जो क्रेडिटर है, ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखेगा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाएगा जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम देंगे। अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा होगा कि जो है फलां शख्स ने यानी पर्सन बी ने मुझसे एक प्रोडक्ट खरीदी जो कि 10,000 के अगेंस्ट खरीदी गई, ठीक है, और ये शख्स जो है लेट्स से राइट आफ्टर 3 मंथ्स ये मुझे 3 मंथ से मुझे पैसे जो है वो 10,000 पैसे जो है मुझे पे करेगा। अब इसकी 2 कॉपीज होंगी, एक कॉपी डेटर को दे दी जाएगी और एक कॉपी आपके क्रेडिटर के पास रहेगी, ठीक है। अब वो जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट इसने लिखा है जो कि सबूत के तौर पे जिसके अगेंस्ट डेटर ने उसको एक्सेप्ट किया, ये बड़ा जरूरी है। अगर डेटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लीगलाइज नहीं है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है। डेटर ने यानी क्रेडिटर ने लिखा जी कि जो मैंने चीज बेची है डेटर 3 मंथ्स के बाद मुझे 10,000 रुपये दे देगा, तो डेटर उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो बन जाएगा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब लेट्स से कि यहाँ पे जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, जो बना रहा है, उसको हम ड्रॉवर कह रहे हैं, और जो बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉई बन गया, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन गया, ड्रॉई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इस क्रेडिटर के लिए एक जो है वो एसेट है, ठीक है, एसेट रिसीवेबल है, ठीक है, एसेट है और रिसीवेबल बिकॉज इसको पैसे मिलने हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है जो ड्रॉई है ये बिल पेबल है,
ये इसको हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो बिल है वो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, बिकॉज ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब है कि इसके ऊपर कर्ज है, इसने वो 10,000 रुपए इसको वापस पर्सन ए को वापस करनी है। अब ऐसे भी होता है कि हमने जो अगर आप जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, हमने बात की थी ट्रांसफरेबल। अब लेट्स से कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर यानी उससे पहले ही ड्रॉर ए को ख्याल आया, आई मीन ड्रॉर जो क्रेडिटर ए है इसको ख्याल आया कि उसने एक और पर्सन था सी जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, ठीक है, 10,000 रुपए। अब इसने क्या किया कि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसके ऊपर इसका नाम लिख दिया, यानी इसको एंडोर्स कर दिया, ठीक है, यानी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सी के नाम एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ राइट, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ राइट, अब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रांसफर हो गया किसको, सी को, ठीक है। लेट से फिर सी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है डी को, सी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है डी को, डी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है ई को, मतलब अब इनके आपस में क्रेडिट चल रहे हैं। अब लेट सपोज अभी जो फाइनल देखें, जो जिसको पैसे एक्चुअली मिलेंगे वो पे कहलाता है, यानी स्टार्ट में जो आपका ड्रॉर था वो पे भी था, लेकिन जब उसने वो ट्रांसफर कर दी जो अपनी जो उसके ऊपर राइट था उसका पैसे लेने का डेटर से या ड्रॉई से, वो उसने ट्रांसफर कर दिया सी को। अब सी पे ही बन गया, फिर सी ने डी को ट्रांसफर किया, अब डी पे ही बन गया, फिर डी ने जो है वो ई को ट्रांसफर किया, ई पे ही बन गया, ठीक है, ई जो है यहाँ पे ही बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है डेटर पैसे ए को नहीं देगा बल्कि वो जो है पैसे जो है वो ई को देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप कितने लोगों तक ये ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने लोगों तक ये जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक अनलिमिटेड नंबर है, आप अनलिमिटेड नंबर तक जो है इसकी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि वो उस ड्यू डेट के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आज क्या तारीख है, अगर आज 6 तारीख है, ठीक है, आई मीन सॉरी 10 तारीख है, 10 सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/6/2014 को मैंने एक चीज जो है वो बी को उधार पे दी। अब 3 मंथ्स के बाद अगर आप देखें तो 3 मंथ्स के बाद टाइम बन जाएगा 10/6/7/8/9/10/2014। अब इसके अंदर जनरली ग्रेस पीरियड भी डाला जाता है। ग्रेस पीरियड जो है वो बेसिकली एक रिलैक्सिंग पीरियड होता है, ठीक है, जिसके अंदर लाइक लेट्स से 3 डेज उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो इसका मतलब है जो ड्यू डेट होगी वो 13/9/2014 जो है वो ड्यू डेट है। इसका मतलब है इससे पहले आप इस जो है डॉक्यूमेंट को यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जब ये टाइम आ जाएगा, यानी जब इसका मैच्योरिटी टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। उससे पहले आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट भी जो है टू सम एक्सटेंट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट। अब फर्ज करें पर्सन ए ने एक चीज क्रेडिट पे सेल की, ठीक है, क्रेडिट पे सेल की पर्सन बी को। अब पर्सन ए जो है वो आपका क्रेडिटर हो गया, ठीक है, पर्सन बी जो है वो आपका डेटर हो गया। अब ये है डेटर, ठीक है। अब यहां पे जो राइट यानी उस डॉक्यूमेंट को लिखने वाला क्रेडिटर नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट के अंदर बी जिसने वो चीज क्रेडिट पे सपोज 10,000 रुपए पे खरीदी थी, अब ये क्रेडिटर, अब ये जो है वो राइटर है, ये जो है वो राइटर है। इसका मतलब है कि ये जो है बी जो है वो मेकर ऑफ उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जो क्रेडिटर होगा वो बन जाएगा पेई। यहां पे क्रेडिटर बन गया पेई। अब क्या हुआ कि जब इसने चीज क्रेडिट पे बेची तो बी ने बोला, डेटर ने बोला जी कि मैं लेट से 2 मंथ्स के बाद उसने लिखा, एक उसने डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसके अंदर उसने प्रॉमिस किया, ठीक है, जिसके अंदर उसने प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस क्या था, अनकंडीशनल, यानी उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल प्रॉमिस था। अनकंडीशनल से मुराद कि उसने ये नहीं बोला कि अगर ये वाली सिचुएशन होगी या ऐसा होगा तो मैं पैसे पे करूंगा वरना नहीं पे करूंगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस उसने किया जो कि एक रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में था जी कि मैं 2 मंथ्स के बाद क्रेडिटर बी को पैसे जो है वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी भी डेफिनेटली कॉपीज हुई और क्रेडिटर को मिल गई। अब डेफिनेटली क्रेडिटर अगेन इसको पास ऑन कर सकता है, उसने किसी और से पैसे लिए थे वो बी को पास ऑन कर सकता है,
बी जो है वो सी को कर सकता है, सी जो है वो फर्दर डी को कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है फर्दर ट्रांसफर हो सकता है।